सारे दर्शकों को जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ आपका आज का दिन बहुत सुखमय गया होगा। आज हम लोग जो है ट्रम्प के बारे में बात करेंगे और उनके बाल हट के बारे में बात करेंगे। पुराने ज़माने में जो बच्चे बाल हट किया करते थे तो एक गाना मशहूर था और बोला जाता था, मैया मुझे चांद खिलौना लइयो। ट्रम्प भी आजकल बाल हट में ही चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो किसी भी देश को दबाना चाहेंगे और वो देश उनसे दब जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि चीन इस समय सबसे ताकतवर देश है, आर्थिक रूप में भी और सैन्य रूप में भी। अभी अपने इलेक्शन के बाद उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को यूएस में आमंत्रित किया और जो बातचीत हुई वो तो सब आप लोग को मालूम ही है कि ज़ेलेंस्की उनको क्या क्या बोल के निकल गए। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है रुक जाए। रूस ने साफ मना कर दिया कि मैं जो है ये युद्ध नहीं रोकूंगा। वहाँ पे भी ट्रम्प को मुंह की खानी पड़ी। उनका सबसे प्यारा देश जिसको वो बहुत अपना मानते हैं, इज़राइल, वहाँ पे उन्होंने कोशिश की कि इज़राइल और हमास की युद्ध जो है वो रोक दें। इज़राइल ने उनकी बात नहीं मानी, वहाँ पर भी उनको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद ये ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो ट्रम्प को लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है, मैं जो हूँ यहाँ पे जो है श्रेय ले लेता हूँ दोनों देशों के युद्ध रुकवाने के लिए। और उन्होंने आनन फानन, जिस दिन सीज फायर होना था, उन्होंने आनन फानन ट्वीट कर दिया कि रात भर हम लोग की दोनों देशों से बात हुई और जो है मैंने जो है ये युद्ध जो है सीज फायर करवा दिया। उसके बाद जो है काफ़ी सवाल उठे भारत पे। किसी वेस्टर्न मीडिया ने उनसे पूछा, एस जयशंकर से, कि अमेरिका का क्या रोल था भारत का युद्ध रुकवाने के लिए। एस जयशंकर जी ने बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक जवाब दिया, यूएस इज इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनका कहने का मतलब था कि यूएस जहाँ था वहीं है, हमने उनकी कोई बात नहीं मानी। अब इस स्टेटमेंट के बाद जो है 2 दिन बाद उन्होंने सोचा कि ये तो गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने जो है युद्ध रुकवाया नहीं, मैंने उन देशों की मदद की। यहाँ पे भी उनको अपने मुंह की खानी पड़ी। अब आपको ट्रम्प के दूसरे मुद्दे पे लेके चलता हूँ, ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, मैं ये बोलूँगा टैरिफ वॉर। उन्होंने आईफोन कंपनी जो $1.5 बिलियन जो है लगा के इंडिया में चेन्नई में अपना जो है प्लांट खोलने जा रही है, उसमें उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की और बोला टिम कुक, जो कि एप्पल कंपनी के मालिक हैं, कि आप जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है भारत में नहीं लगाएंगे, आप अमेरिका में लगाएंगे। टिम कुक ने उनको साफ मना कर दिया कि मैं जो हूँ अपना यूनिट चेन्नई में ही लगाऊंगा आईफोन का,
मैं अमेरिका में नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे भी उनको मुंह की खानी पड़ी। अब काफ़ी कंपनीज जो हैं जो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी वो डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं, तो उनके लिए इंडिया एक जो है बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है रिलेटेड टू कॉस्ट, कि वो जो है यहाँ पे अपने यूनिट्स लगाएं, जो कि ट्रम्प को पसंद नहीं आ रहा है। वो चाह रहे हैं कि चाइना से जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो हैं शिफ्ट कर रही हैं या अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही हैं, वो जो है अमेरिका में अपने यूनिट्स लगाएं, जो कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कॉस्ट को देखते हुए संभव नहीं है। चाइना से वो इसलिए डाइवर्सिफाई करना चाह रही है क्योंकि वहाँ पे जो स्किल्ड लेबर है उसकी कॉस्ट जो है बढ़ने लगी है। इंडिया में अभी भी स्किल्ड लेबर की कॉस्ट जो है इतनी नहीं ज़्यादा हुई है कि यहाँ पे आने के लिए कंपनी को सोचना पड़े अपनी कॉस्ट के लिए, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आप अगर मैं कंपेयर करूं तो अगर एक आईफोन इंडिया में बन के अमेरिका में बिकता है तो उसकी कॉस्ट लगभग $1000 आएगी, और अगर वही आईफोन अमेरिका में बनता है तो उसकी कॉस्ट जो है $3500 आएगी। कौन ऐसा अमेरिकन नागरिक है जो $1000 की जगह जो है $3500 का आईफोन खरीदना चाहेगा? आईफोन कंपनी को भी अपनी कॉस्ट देखनी है, उसको भी सेल करनी है। तो आजकल जो है ट्रम्प अपनी ज़िद के कारण जो है मात पे मात खा रहे हैं, और भारत ने तो उनको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि देश हित सबसे पहले है, ट्रेड बाद में है। ट्रेड भी ज़रूरी है, लेकिन भारत अपनी शर्तों पे ट्रेड करेगा, ना कि किसी डर से। यही जो है मेरा आज का टॉपिक था, जो मैं आप लोग तक अपना पहुंचाना चाह रहा था। और कल सुबह फिर से हम लोग जुड़ेंगे किसी नए टॉपिक पे, चाहे वो हेल्थ टिप हो, चाहे वो स्किन टिप हो, चाहे वो रोज़मर्रा की न्यूज़ हो। जय हिंद। आप लोग से अनुरोध है कि आप को ये वीडियोस अच्छे लगते हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि मेरी पहुंच जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।